क्या आप अपनी इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? चलिए आज सीखते हैं रोजाना बोले जाने वाले कुछ कमाल के फ्रेजल वर्ब और उनके सही इस्तेमाल। बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इट मीन्स होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन हिंदी अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना। अब एक एग्जाम्पल देखिए। I told a joke to break the ice. I told a joke to break the ice. हिंदी अर्थ होगा मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए जोक सुनाया। नेक्स्ट फ्रेज है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक इट मीन्स होता है अ वेरी इजी टास्क। अ वेरी इजी टास्क जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुत आसान काम, बहुत ही सरल काम जो आसानी से किया जा सके। एक एग्जाम्पल देखिए। लर्निंग दिस आइडियम वॉज अ पीस ऑफ केक। लर्निंग दिस आइडियम वॉज अ पीस ऑफ केक हिंदी अर्थ होगा इस मुहावरे को सीखना बहुत आसान था। इस मुहावरे को सीखना बहुत ही आसान था। नेक्स्ट फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली राइट। टू बी एग्जैक्टली राइट जिसका हिंदी अर्थ होता है एकदम सही बात करना। एकदम सही बात करना। एग्जाम्पल देखिए। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद डैट आंसर। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद डैट आंसर हिंदी होगा उस जवाब के साथ आपने बिल्कुल सही बात कही। उस जवाब के साथ आपने बिल्कुल सही बात कही। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। वेरी रेयरली हिंदी होगा बहुत कम बार। बहुत कम बार ईद का चांद के बराबर। एग्जाम्पल देखिए। I visit my home once in a blue moon. I visit my home once in a blue moon. मैं घर बहुत कम बार जाता हूँ। रिपीट मैं घर बहुत कम बार जाता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है अंडर दी वेदर। अंडर दी वेदर इट मीन्स होता है टू फील सिक। टू फील सिक हिंदी अर्थ होता है बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल देखिए। I am feeling a bit under the weather today. I am feeling a bit under the weather today. आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। अगला फ्रेज है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल इट मीन्स होता है टू वर्क और स्टडी। टू वर्क और स्टडी लेट हिंदी अर्थ होता है देर रात तक मेहनत करना। एग्जाम्पल आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर माई एग्जाम। आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर माई एग्जाम मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए देर रात तक मेहनत करनी होगी। अगला फ्रेजल वर्ब कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इट मीन्स होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। रिपीट टू बी वेरी एक्सपेंसिव हिंदी अर्थ होता है बहुत महंगा। रिपीट बहुत महंगा होना। एग्जाम्पल देखिए। दिस लग्जरी वॉच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। रिपीट दिस लग्जरी वॉच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग हिंदी अर्थ होगा यह लग्जरी घड़ी बहुत रिपीट यह लग्जरी घड़ी बहुत महंगी थी। अगला फ्रेज है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इट मीन्स होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन हिंदी अर्थ होता है हिम्मत से मुश्किल का सामना करना। हिम्मत से मुश्किल का सामना करना। एग्जाम्पल जस्ट बाइट द बुलेट बस हिम्मत से सामना करो।
नेक्स्ट फ्रेज है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे इट मीन्स होता है टू स्टॉप वर्किंग। टू स्टॉप वर्किंग हिंदी अर्थ होता है काम बंद करना। काम बंद करना। अब आइए एग्जाम्पल देखिए। लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे चलो अब काम बंद करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन क्लाउड नाइन। इट मीन्स होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी हिंदी अर्थ होता है बहुत खुश होना। एग्जाम्पल आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे। रिपीट आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे जिसका हिंदी अर्थ होगा आज बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क इट मीन्स होता है टू रिग्रेट समथिंग इन द पास्ट। रिपीट टू रिग्रेट समथिंग इन द पास्ट बीती बातों पर पछताना। बीती बातों पर पछताना। एग्जाम्पल देखिए डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क हिंदी होगा अब बीती बातों पर मत पछताओ। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक टू स्क्वायर वन। इट मीन्स होता है टू स्टार्ट ओवर जिसका हिंदी होता है फिर से शुरू करना। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स गो बैक टू स्क्वायर वन हिंदी होगा चलो इसे फिर से शुरू करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है दी बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट इट मीन्स होता है योर डिसीजन। योर डिसीजन हिंदी अर्थ होता है अब फैसला। अब फैसला आपके हाथ में है। अब फैसला आपके हाथ में है। एग्जाम्पल देखिए द बॉल इज इन आवर कोर्ट। द बॉल इज इन आवर कोर्ट हिंदी होगा अब फैसला हमारे हाथ में है। अब फैसला हमारे हाथ में है। अगला फ्रेजल वर्ब किल टू बर्ड्स। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। विद वन स्टोन इट मीन्स होता है सॉल्व टू प्रॉब्लम्स। सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस हिंदी अर्थ होता है एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशाने। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He killed two birds with one stone. He killed two birds with one stone. हिंदी होगा उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। नेक्स्ट फ्रेज है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स इट मीन्स होता है टू स्टडी हार्ड। टू स्टडी हार्ड हिंदी अर्थ होता है जी लगाकर पढ़ना। जी लगाकर पढ़ना। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाइम टू हिट द बुक्स। टाइम टू हिट द बुक्स हिंदी होगा अब पढ़ाई करने का समय है। अब पढ़ाई करने का समय है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वाइब विद। वाइब विद इसका मतलब होता है टू एंजॉय और अग्री विद समवन समथिंग हिंदी अर्थ होता है किसी के साथ तालमेल बैठाना या पसंद आना। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। I really vibe with this song. With this song
इसका हिंदी होगा मुझे यह गाना बहुत पसंद आ रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्लैक्स ऑन। फ्लैक्स ऑन इट मीन्स होता है टू शो ऑफ, टू शो ऑफ योर सक्सेस और स्किल्स, जिसका हिंदी होता है अपनी कामयाबी या टैलेंट दिखाना। अपनी कामयाबी या टैलेंट दिखाना। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज फ्लैक्सिंग ऑन एवरीवन विद हिज न्यू कार। इसका हिंदी अर्थ होगा वह अपनी नई कार से सब पर धौंस जमा रहा है। वह अपनी नई कार से सब पर धौंस जमा रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जोन आउट। जोन आउट मीन्स होता है टू स्टॉप प्लेइंग अटेंशन। टू स्टॉप प्लेइंग अटेंशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है ख्यालों में खो जाना। ख्यालों में खो जाना या ध्यान भटकना। ध्यान भटकना। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई जोन आउट ड्राइंग द लेक्चर। हिंदी होगा लेक्चर के दौरान मेरा ध्यान भटक गया। लेक्चर के दौरान मेरा ध्यान भटक गया। अगला फ्रेजल वर्ब है लेवल अप। लेवल अप मीन्स होता है टू इम्प्रूव योर सिचुएशन और स्किल। इसका हिंदी अर्थ होगा खुद को और बेहतर बनाना। खुद को और बेहतर बनाना। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट्स टाइम टू लेवल अप यू स्किल। इट्स टाइम टू लेवल अप योर स्कूल। अब अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने का समय है। अब अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने का समय है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है घोस्ट समवन। घोस्ट समवन्स इट मीन्स होता है टू सडनली स्टॉप contacting someone। टू सडनली स्टॉप contacting someone, अचानक बातचीत बंद कर देना। हिंदी अर्थ होता है अचानक बातचीत बंद कर देना। एग्जाम्पल देखिए। शी घोस्टेड मी आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। शी घोस्टेड मी आफ्टर द फर्स्ट मीट। इसका हिंदी अर्थ होगा पहली मुलाकात के बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल कंसेप्ट मी क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।